जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो अभी तक हमने देखा था सदिश बीजगणित में जो संरेख सदिश संरेख कैसे होंगे उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखे थे पिछली क्लास में। आज हमारा टॉपिक है जो सूत्र यूज होने वाले हैं इसमें, विभाजन सूत्र जो होते हैं कि कैसे सदिश को विभाजित किया जाता है किन फॉर्मूलेस के द्वारा, तो वो हम आज उससे डील करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास आंतरिक विभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र। सदिश को दो तरीके से विभाजित किया जाता है, एक आंतरिक विभाजन और दूसरा बाह्य विभाजन। तो किस फॉर्मूले की वजह से इनको की हेल्प से इनको विभाजित किया जाएगा तो वो हम आज देखते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कि क्या होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र किसी भी सदिश को दो भागों में बांटने के लिए जो सूत्र प्रयुक्त होता है उसको विभाजन सूत्र कहते हैं। अगर कॉमनली अगर नॉर्मली बात की जाए तो किसी भी सदिश को बांटना है तो उसको इन सूत्रों की सहायता से उसको बांट सकते हैं, ठीक है, किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास अंतर विभाजन सूत्र। तो क्या बोलता है ये बोलता है कि अगर O के सापेक्ष O कोई मूल बिंदु है जिससे तीनों सदिश जा रहे हैं, ठीक है, तो O कोई मूल बिंदु है तो अगर O के सापेक्ष A का स्थिति सदिश वेक्टर A है और O के सापेक्ष B का स्थिति सदिश वेक्टर B है तो अगर सदिश को m अनुपात n में विभाजित करना है तो O के सापेक्ष C का स्थिति सदिश और C वह बिंदु है जो AB को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, उसका स्थिति सदिश इस सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं। समझ में आया? एक बार और सुनिए कि O कोई मूल बिंदु है, O के सापेक्ष A का स्थिति सदिश वेक्टर A और O के सापेक्ष B का सदिश वेक्टर B है और सदिश AB को कोई बिंदु C m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, तब बिंदु C का या O के सापेक्ष C का जो स्थिति सदिश होगा वह क्या होगा, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखते हैं, जस्ट इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो क्या होगा, मान लिया है कि वेक्टर C, ठीक है, तो ये वेक्टर C बराबर से क्या होगा, तो ये होगा m इनटू ये इधर ये वाला विभाजन, ये वाला रेशियो m और इधर का वेक्टर, ठीक है, m इंटू OB का स्थिति सदिश प्लस n इंटू OA का स्थिति सदिश। ठीक है, ध्यान रखना m इंटू OB का और n इंटू इधर का, ये ठीक है, ये पैटर्न फॉलो होगा। मतलब इधर अगर m है तो उसका इंटू OB में होगा, n है तो उसका इंटू OA में होगा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा m प्लस n। आई बात समझ में? तो ये आंतरिक विभाजन सूत्र है। इसी टाइप से अगर हम बाह्य विभाजन सूत्र देखें तो जस्ट इसका अपोजिट वेक्टर C बराबर से m इंटू OB माइनस n इंटू OA, माइनस साइन आ जाएगा, बस m माइनस है। तो ये दो सूत्र है जिन पे बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। बस अगर आप एक फॉर्मूला याद रखते हो तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा, क्योंकि वहां साइन चेंज हो रहा है बस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बिंदुओं 2a माइनस 3b, ठीक है, तो हम पहले इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जस्ट आपको ये दो फॉर्मूले याद रखना है बस, और कुछ नहीं। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है इन पे बेस्ड। तो सबसे पहले हमारे पास OA दे दिया है या A का स्थिति सदिश दिया है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b दे दिया है। OB का दे दिया है 3a, OB हमारे पास दे दिया है या B दे दिया है 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b, ठीक है। तो मिलाने वाली रेखा को, इनको मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अंतर्गत तथा बहिर्गत विभक्त करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनको मिलाने वाली ये A है, ये B है, ये O है और ये विभाजित पॉइंट C कर रहा है, तो ये हमें OC की वैल्यू फाइंड करना है। हमें क्या बोल रहा है, वो विभाजित किस रेशियो में कर रहा है, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इतना आपको क्लियर हुआ। इसकी वैल्यू हमें दे दी है, OC निकालना है, OA दे दिया है हमें, ये OB दे दिया है हमें। ये फॉर्मूला क्या देखा था हमने, दोनों फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ पर, एक अंतः विभाजन सूत्र भी
और दूसरा बाह्य विभाजन भी। दोनों फॉर्मूलेज का यहाँ पर यूज होगा, दोनों हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो ठीक है, तो हमें इस टाइप से क्वेश्चन बनाना होगा। ये डायग्राम में हम समझ जाए कि क्या है, रेशो क्या है, वैल्यूज क्या है। ठीक है, अब फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अंतः विभाजन का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, अंतः विभाजन में प्लस रहता है। ठीक है, तो प्लस रहता है तो m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a। यहाँ पर b क्या है, OB, a क्या है, OA। इधर वाले के साथ ये n होता है, ये m होता है। n के साथ हमेशा ये आएगा a और m के साथ हमेशा b, अपोजिट दिशाज लेना है। ठीक है, याद रखिएगा। अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, तो इसको वैल्यू पुट कर देते हैं बस। m की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू या OB की वैल्यू क्या है हमारे पास 3a माइनस 2b, प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 3 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2a माइनस 3b। सॉरी, ठीक है, m प्लस n क्या होता है 2 प्लस 3, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, तो 2 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद क्या है, इसका इंटू कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 3 9, इस टाइप से हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो 5, 6a 6a 12a माइनस 4b 9b, तो माइनस 13b और ये 5। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास 5 अपॉन 12 अपॉन 5 वेक्टर a माइनस 13 अपॉन 5 वेक्टर b, ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास c का स्थिति सदिश या OC का स्थिति सदिश क्या आ गया, अंतः विभाजन से हमारे पास c की वैल्यू ये आई है। अब देखते हैं बाह्य विभाजन से क्या आती है। तो बाह्य विभाजन का सूत्र मैंने बताया था कि इसका उल्टा मतलब जो साइन प्लस है बस माइनस करना है। तो m इंटू वेक्टर b माइनस n इंटू वेक्टर a, m प्लस n, इतनी बात क्लियर हुई। वैल्यू पुट कर देते हैं, m है 2, b है हमारे पास 3 माइनस 2b, माइनस n है 3, a की वैल्यू हमारे पास 2a माइनस 3b, m प्लस n क्या है 2 प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा बाह्य विभाजन में। ठीक है, 3 दूनी 6, 4b 6a 9b, 2 माइनस 3 माइनस 1। आई बात समझ में। 6a प्लस 6a माइनस 6a कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास माइनस 13b अपॉन माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास 13 वेक्टर b। मतलब हमारे पास बाह्य विभाजन में c की वैल्यू आ गई 13 वेक्टर b, 13b, और आंतरिक में क्या आ गई 12/5 वेक्टर a ऋण 13/5 वेक्टर b। ठीक है, तो इस टाइप से हमें वैल्यू फाइंड करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस है, तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो गड़बड़ हुआ क्या, हाँ सॉरी एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जब ये माइनस है ये भी माइनस है, जब ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस 9b और माइनस 4b, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 5b माइनस 5b सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 5b आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस टाइप से क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एग्जाम में जनरली इससे ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। बाकी हम सभी क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि क्या होगा हमें तो नहीं मालूम। ठीक है, तो हम और क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। R का स्थिति सदिश मतलब C की जगह हमें R रखना है। और क्या बोल रहा है, बस आपको क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करना है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा अपने आप। जो बिंदु P तथा Q बोल रहा है, मतलब यहाँ A नहीं रहेगा, यहाँ P और यहाँ क्या हो जाएगा Q। ठीक है,
जिसकी स्थिति सदिश क्रमशः 2a प्लस बी स्थिति सदिश बदल जाएंगे, ये हो जाएगा OP या P 2 वेक्टर a माइनस बी, ये 2 वेक्टर a प्लस बी है, सॉरी 2 वेक्टर a प्लस बी, और OB की जगह आ जाएगा OQ Q, कुछ भी दे सकते हैं OPQR जो भी है, पर एक जनरली O रख लेते हैं, O से ओरिजिन होता है, मतलब कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो मिलाने वाले a माइनस 3b है ना, वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में बाह्य विभाजित करता है, 1:2 में, 1:2 में बाह्य विभाजित करता है। बाह्य विभाजन के लिए ये जो हमारा डायग्राम है ये नहीं बनेगा, बाह्य विभाजन के लिए डायग्राम दूसरा बनेगा, पर उससे कोई उतना लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। तो ये P Q को बाह्य विभाजन कर रहा है, तो ये हम M ले लेते हैं, ये N, तो क्या अनुपात क्या है हमारे पास 1:2, ठीक है, इस टाइप से ले सकते हैं। ये आंतरिक विभाजन का है, ये बाह्य विभाजन का, ठीक है। तो क्या बोल रहा है फिर, रेखाखंड को 1:2 में बाह्य विभाजित करता है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु P है, ठीक है। तो ये बाह्य विभाजन कर रहा है, हमें बता दिया है, और बोल रहा है OR हमें फाइंड करना है, और क्या बोल रहा है, और वो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो R जो है वो PQ का मध्य बिंदु है, ठीक है, सॉरी P जो है वो RQ का मध्य बिंदु है, जो P जो है वो R और Q का मध्य बिंदु है, वो ऐसा प्रूव करने का बोल रहा है, ठीक है। डायग्राम से तो कुछ लेना देना नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। अब क्या बोल रहा है, बाह्य विभाजन बोल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाह्य विभाजन बोल रहा है, इसका मतलब हम जानते हैं कि C की वैल्यू बाह्य में क्या होती है, M इंटू वेक्टर B माइनस N इंटू वेक्टर A, माइनस हो जाएगा M माइनस N, वेक्टर C बराबर से क्या जाएगा हमारे पास, M की वैल्यू है हमारे पास, पहले जो बोला है वो M की वैल्यू होती है, एक B क्या है हमारे पास, एक Q बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं P, तो Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B माइनस, ठीक है। N की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, P क्या है हमारे पास 2A प्लस B, 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B, 1 ऋण 2, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B माइनस 2 दूनी 4A, अब धन है यहाँ ऋण है, धन ऋण का ऋण 2 वेक्टर B माइनस 1, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद हो जाएगा कि वेक्टर A माइनस 3B, अब ये 4A है, ये A है, मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस 3 वेक्टर A, ये 3B है, ये 2B, माइनस माइनस है, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 3 2 5B अपॉन माइनस 1, अगर माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 वेक्टर A प्लस 5 वेक्टर B अपॉन माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वेक्टर C की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 3 वेक्टर A प्लस 5 वेक्टर B, ठीक। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई C। तो इस प्रकार से हमने ये अभी प्रूव, ये जो वैल्यू C, ये सॉरी ये R रहेगा, है ना, क्योंकि हमें वहां R दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वेक्टर R की वैल्यू या बिंदु R का या O के सापेक्ष R का स्थिति सदिश हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, और फाइंड कर दिया, और यही हमें पूछा था। आई बात समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन है, और इसमें आगे बोला है कि सिद्ध कीजिए कि P जो है वो RQ का मध्य बिंदु है, मतलब कोई ये जो बिंदु P है वो R और Q का मध्य बिंदु है, R और Q का मध्य बिंदु, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध कैसे करेंगे, हमने शर्त देखी थी पिछली क्लास में, संरेख की क्या शर्त होती है, तो संरेख की शर्त होती है कि P अगर इनका मध्य बिंदु है, अगर कोई बिंदु ये इधर O है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम देखें तो संरेख के लिए यहाँ संरेख की शर्त आ जाएगी, ठीक है। जब P को मध्य बिंदु साबित करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि OP इज इक्वल टू OR प्लस OQ अपॉन 2,
ठीक है। ओपी की या पी के मध्य बिंदु होने की ये शर्त हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इससे आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि ये क्या होगा, ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। कैसे करेंगे, आपको OR की वैल्यू दी है, OQ की वैल्यू दी है। चलिए ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं सोच रहा था आपको ये होमवर्क दे दूं, ठीक है। तो ये हम सॉल्व कर देते हैं। तो OP इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, OP की वैल्यू है हमारे पास 2a माइनस वेक्टर 2a प्लस वेक्टर b है, वेक्टर 2a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 3a प्लस 5b। वेक्टर r OR बोला है ना, तो OR की वैल्यू हमारे पास आई है 3 वेक्टर a, इसको रफ कर देता हूं, 3 वेक्टर a प्लस 5 वेक्टर b, ये वैल्यू आई है। और हमारे पास क्या चाहिए हमको, OR प्लस OQ है ना, मैंने गलती से लिख दिया। तो OQ, Q की वैल्यू क्या है, a माइनस 3b प्लस a माइनस 3b अपॉन में क्या जाएगा 2। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब वो पॉइंट जो P है वो अभी लास्ट में देखते हैं, ठीक है। इक्वल टू लेके चलते हैं, 3a प्लस a 4 वेक्टर a, 5b माइनस 3 तो आएगा प्लस 2 वेक्टर b अपॉन 2 कॉमन आ सकता है क्या, आ सकता है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2 वेक्टर a धन वेक्टर b अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास LHS में 2a प्लस वेक्टर b है, बराबर हम RHS सॉल्व किया तो 2 वेक्टर a प्लस b आ गया, मतलब ये इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये जो P है, सॉरी R जो है वो P और Q का, P जो है वो R और Q का मध्य बिंदु है। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन में जो बोला था हमने सॉल्व कर दिया। इस टाइप से हमने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये, मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज में। इससे पहले जो भी न्यू लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।